प्रेस प्रभु यीशु मसीहा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्रोद और सेमीरामिस ने लोगों को मूर्ति पूजा करना सिखाया, हर उल्टे काम करना सिखाए और पाप की राह में दिन रात लोगों को चलाना शुरू कर दिया। यहां तक कि निम्रोद ने कहा, सूर्य मेरा निशान है, आप जब भी प्रार्थना करो सूर्य को देखकर करो। और सेमीरामिस ने कह दिया, जब भी आप चांद को देखकर प्रार्थना करो, आप मुझसे प्रार्थना करते हैं। उसने चांद को अपना निशान बना दिया, मूर्ति पूजा करना लोगों को सिखाया, हर तरीके के उल्टे काम करना शुरू किए इन्होंने। तब नूह का जो बड़ा बेटा था शेम, उसने गुस्से में आकर कि अगर परमेश्वर ने लास्ट टाइम जब बाढ़ भेजी कम से कम 8 लोगों को बचाया, लेकिन निम्रोद और सेमीरामिस लोगों को ऐसे राह पर ले जा रहे हैं कि शायद कोई न बचेगा, इसलिए इसने निम्रोद का खून कर दिया। जब निम्रोद का इसने खून कर दिया तो बाइबल हमें यूं कहती है कि सेमीरामिस जो बहुत ही खराब औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी। किसका बच्चा था उसको भी नहीं पता था, लेकिन वो बच्चा जब पैदा हुआ उसने लोगों के सामने इस तरह से रखा कि देखो निम्रोद, आपका परमेश्वर आपको कितना चाहता है कि मेरी कुख से, मेरी गोद से उसने दोबारा जन्म लिया। यहां से पुनर्जन्म की बातें शुरू हुई। अब क्योंकि उसने यूं कह दिया था कि ये जो बेटा पैदा हुआ ये आपका परमेश्वर मेरी गोद से पैदा हुआ, ये इतनी नालायक औरत थी, उसने अपने बेटे का नाम तामुज रखा, लेकिन अपने इसी बेटे को लेकर उसने पति का भी रिश्ता रखा, बेटे का भी रिश्ता रखा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये दिसंबर 24 रात को हुआ, यानी दिसंबर 25 तारीख को। दिसंबर 25 तारीख को तामुस का जन्म, या तो दूसरा नाम निम्रोदी दोबारा पुनर्जन्म पाया, ऐसी बात, तो निम्रोद का जन्म, या तो बहुत अलग अलग नाम, ये अशुर के नाम से भी जाना गया, ये बाल के नाम से भी जाना गया, बहुत अलग गिलगामेश के नाम से भी जाना गया। तो ये दिसंबर 25 उसका जन्मदिन था। खैर, जो बाद में चलकर मसीह लोगों को दे दिया गया कि ये यीशु मसीह का जन्मदिन है, जबकि बाइबल में हमको कोई भी ऐसी तारीख कभी दी ही नहीं गई। ना चेलों ने इसको नोट किया था, ना और किसी समय में कभी इसको नोट किया गया था। तो ये सब तारीखें कहां से आई, ये सब बातें कहां से आई? जब बाइबल में नहीं है, पहली दूसरी सदी के इतिहास में नहीं है, तो कहां से आई? उसी तरह से ये लेंट के दिन भी कहां से चले आए? आइए हम और भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले निर्णय लें, इंसानों के रीति रिवाजों को छोड़कर आइए हम वचन की ओर लौट आए और बाइबल जो कहती है वो करना शुरू कर दें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दें।